बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोमोग्राफी का मतलब है टेक्निक ऑफ इमेजिंग दैट इज़ यूज टू इमेज ओनली दैट एनाटमी विच लाइज इन प्लेन ऑफ इंटरेस्ट। हमें जो एनाटमी चाहिए है सिर्फ़ और सिर्फ उसी का इमेज लेना, उसके इर्द गिर्द जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्लर करके उनकी इमेजिंग ख़त्म कर देना। या दूसरी डायमेंशन इमेजिंग बाई सेक्शंस। सेक्शन जस्ट लाइक ट्रांसवर्स प्लेन में सीटी में एमआरआई में स्लाइसिस लेते हैं, तो सेक्शन का मतलब स्लाइसिस में इमेज लेना। ये देखें, ये एक्सरे ट्यूब है, ऊपर रोटेट करती है और नीचे ये रिसेप्टर है। इमेज रिसेप्टर मतलब एक्सरे कैसेट होगी नीचे। ये फलक्रम है, ये एक आर्जी प्लेन है जिसके ऊपर ये दोनों मूव करती हैं। और ये एक रॉड होता है रेसिप्रोकल, ये अगर राइट मूव करेगी तो ये लेफ्ट मूव करेगा रिसेप्टर। In conventional radiography, the anatomy contained in body is superimposed on one another. जो anatomy है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी, जस्ट लाइक किडनी है, एड्रिनल है और उसके ऊपर लिवर है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। तो एड्रिनल का इमेज नहीं ले सकते हैं, कभी कभार किडनी का इमेज भी नहीं लिया जा सकता, या एक्सेसिव गैसेज आ जाती हैं या बाउल के अंदर किडनी गुम हो जाता है, तो उसमें टोमोग्राफी होती है सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर्स को इमेजिंग करने के लिए। एंड दिस सुपर इम्पोजिशन रिजल्ट इन मास्किंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट। जो चीज़ हमें चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, एनाटमी चाहिए, वो मास्क हो जाती है, गुम हो जाती है। सो टोमोग्राफी इज यूज बाई ब्लरिंग स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड ऑफ प्लेन ऑफ इंटरेस्ट। प्लेन ऑफ इंटरेस्ट जो एनाटमी हमें चाहिए, जिसका इमेज चाहिए, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्लर कर देना। तो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो अच्छा कंट्रास्ट बना के सामने आएगी। The radiographic contrast of tissue is enhanced by blurring adjacent structure. एज के स्ट्रक्चर्स को ब्लर करना, above and below that required tissue to be image। जो टिश्यू चाहिए उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उनको ब्लर कर देना, तो कंट्रास्ट इसका अच्छा आएगा। ये ऑब्जेक्ट प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऊपर ट्यूब है, ट्यूब ऐसे मूव करेगी, रिसेप्टर ऐसे मूव करेगा। ये एक आर्जी सा फलक्रम है। फीचर द फीचर्स ऑफ टोमोग्राफी एंड कन्वेंशनल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम आर सेम, क्योंकि वो भी एक्सरे ही है, वो भी एक्सरे ही है। द टोमोग्राफी इमेजिंग सिस्टम कंटेन अ वर्टिकल रॉड दैट रोटेट्स द ट्यूब एंड रिसेप्टर इन रेसिप्रोकल फैशन अबाउट द फलक्रम। ये ट्यूब है और ये रिसेप्टर है नीचे। तो ये एक आर्जी एक रॉड है, ट्यूब अगर इधर मूव करेगी तो इसके रेसिप्रोकल उलट साइड में इधर मूव कराएगा, ट्यूब अगर इधर मूव करेगी तो इसको इधर मूव कराएगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट भी रहते हैं आमने सामने, क्योंकि जो रे आएगी फैन बीम तो ये रिसेप्टर को इमेज करेगी, एक्सपोज करेगी। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ टोमोग्राफी इज़ इंक्रीज्ड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। हमारी जो भी इमेजिंग है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, एमआरआई है, उनमें सबसे बड़ा मकसद होता है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करना। स्पेशल रेजोल्यूशन भी होती है लेकिन वो एमआरआई में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन एमआरआई का सबसे बेसिक सुपीरियरिटी ही कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है उसकी। बाय द इन्वेंशन ऑफ सीटी एंड एमआरआई द यूज ऑफ टोमोग्राफी इज़ नाउ लिमिटेड। कम रह गए हैं। सम टाइम इट इज़ यूज इन हाई कंट्रास्ट प्रोसीजर, जैसे कि इमेजिंग ऑफ कैल्सीफाइड किडनी स्टोन। किडनी स्टोन वैसे ही जिस तरह नेफ्रोकैल्सिनोसिस होती है। लीनियर टोमोग्राफी द ट्यूब अटैच टू रिसेप्टर एंड मूव इन वन डायरेक्शन एंड द रिसेप्टर इन अदर डायरेक्शन। ये मैंने पहले बताया कि रेसिप्रोकल फैशन में, अगर वो क्लॉकवाइज है तो रिसेप्टर फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। द फलक्रम डिटरमिन द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ओनली द एनाटमी ऑफ इमेज विच इज़ इन दिस प्लेन, कि वही एनाटमी इमेज होगी जो इस प्लेन के अंदर होगी। द एग्जामिनेशन स्टार्ट बाई पोजिशनिंग ट्यूब एंड रिसेप्टर इन अपोजिट साइड ऑफ फलक्रम। जो आर्जी सामने फलक्रम बनाया होता है उसकी अपोजिट साइड पे, जिस तरह ये ट्यूब है, ये आर्जी, ये फलक्रम बनाया हुआ है आर्जी, ये रॉड है, ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगा अपोजिट साइड पे। द प्लेन ऑफ एनाटमी टू बी इमेज विल रिमेन फिक्स्ड प्लेन ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के दरमियान में जो एनाटमी है जिसको हम इमेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रीनल का ले रहे हैं, तो वो उसकी जगह चेंज नहीं होगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। अदर एनाटमी विल चेंज पोजीशन ऑन इमेज रिसेप्टर ड्यूरिंग टोमोग्राफी मूवमेंट एंड विल बी ब्लर। दूसरी एनाटमी सारी चेंज होती रहेगी क्योंकि ट्यूब मूवमेंट के साथ साथ उस इमेज को हम ब्लर करते जाएंगे साथ साथ। द लार्जर द टोमोग्राफिक एंगल द मोर द ब्लर। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा। ये एंगल है, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा दूसरी एनाटमी, और ज़्यादा टिश्यू इमेज होगा।
द थिकनेस ऑफ टिश्यू इमेज इज कॉल्ड टोमोग्राफिक सेक्शन, या जिस तरह सीटी में स्लाइस थिकनेस कहलाती है। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाई एंगल। एंगल बड़ा होगा तो सेक्शन भी बड़ा आएगा, एंगल छोटा होगा तो सेक्शन भी छोटा आएगा। द लार्जर द एंगल द स्मॉलर द थिकनेस। थिकनेस स्मॉल होगी, स्लाइस थिकनेस, लेकिन सेक्शन काफ़ी बड़ा होगा जो इमेज हो जाएगा। When the angle is small, the section thickness is entire anatomical structure resulting just like a radiograph। अगर एंगल इसका ज़ीरो होगा तो पूरा का पूरा जो हम इमेज ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल रीनल हो गया, गैसेज हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, रीनल हो गया, लिवर हो गया, ये सारा का सारा आ जाएगा। फिर जस्ट लाइक रेडियोग्राफ, फिर वो ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है, इमेज पहले ही ब्लर आएगा। मतलब वो टोमोग्राफी वाला इमेज नहीं होगा। अगर एंगल ज़ीरो होगा तो एंगलिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। बाई द एंगल ऑफ 10 डिग्री द सेक्शन थिकनेस इज 6 mm। एक टेबल में दिया गया, टेबल में आपको आगे दिखाता हूँ। द स्ट्रक्चर फार्दर देन 3 mm विल बी ब्लर्ड। जो उस प्लेन ऑफ एनाटमी से 3 mm दूर होंगे वो सारे ब्लर हो जाएंगे। एंगल स्मॉल होगा तो थिकनेस लार्ज होगी, एंगल लार्ज होगा थिकनेस स्मॉल होगी, लेकिन टिश्यू ज़्यादा इमेज हो जाएगा। जोनोग्राफी। इफ़ द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर इज पैरेलल टू एक्सरे बीम देन इमेज इज लेस ब्लर। अगर पैरेलल होगा तो इमेज थोड़ा ब्लर होगा, कंट्रास्ट अच्छा आएगा। इफ़ द एंगल इज लेस देन 10 डिग्री द सेक्शन थिकनेस विल बी क्वाइट लार्ज। सेक्शन की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड कॉल्ड जोनोग्राफी बिकॉज लार्ज जोन ऑफ टिश्यू इज इमेज्ड। जोनोग्राफी इसलिए कहते हैं कि इमेज का जोन काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज जोन। इट इज़ यूज व्हेन सब्जेक्ट कंट्रास्ट इज सो लो एंड थिन सेक्शन वुड रिजल्ट इन पोर इमेज। अगर इमेज सेक्शन थोड़ा लेंगे, स्लाइस थिकनेस कम लेंगे, तो फिर कंट्रास्ट अगर थोड़ा आएगा तो फिर हम जोनोग्राफी इस्तेमाल करेंगे, लार्ज एंगल यूज़ करेंगे। जोनोग्राफी हैज़ इंटरेस्ट इन चेस्ट एंड रीनल वेयर एंगल ऑफ 5 to 10 डिग्री यूज। वो पहले बता चुके हैं कि 10 तक अगर होगा या 10 डिग्री से कम होगा तो वो फिर जोनोग्राफी कहलाएगा। तो चेस्ट और रीनल्स में यूज़ होता है। पेनोरेमिक, पहले थी लीनियर, दूसरी है पेनोरेमिक टोमोग्राफी। इट वॉज डिवेलप्ड फॉर डेंटल सर्वे एंड नाउ हैज़ इंक्रीज एप्लीकेशन इन कर्व्ड स्ट्रक्चर सच एज मैंडिबल। हेड के लिए है ज़्यादातर। कर्व स्ट्रक्चर जिस तरह मैंडिबल का एक कोस लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। ट्यूब एंड रिसेप्टर मूव अराउंड द हेड। ट्यूब और रिसेप्टर इसके फेस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। ये देखें, ये ट्यूब है, मूव कर रही है, और ये भी मूव कर रहा है फेस के इर्द गिर्द। मतलब चारों तरफ से, फेस के इधर से भी इमेज, इधर से भी इमेज, इधर से भी, चारों तरफ से इमेज लेंगे फेस का। एक्सरे बीम इज़ प्रॉपरली कोलिमेटेड टू ए स्लिट। स्लिट मतलब जिस तरह पेंसिल बीम होती थी, एक छोटी जगह के ऊपर एक्सरे बीम कोलिमेटेड है। कोलिमेशन बहुत अच्छी है, पैरेलल कोलिमेटर इस्तेमाल होते हैं। ड्यूरिंग एक्सपोजर द रिसेप्टर ट्रांसलेट बिहाइंड स्लिट कोलिमेटर फॉर सेवरल सेकंड। एक्सपोजर के दौरान जो रिसेप्टर है वो इस स्लिट के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन लेता है। इस तरह ये ऐसे 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 इधर से बीम आ रही है और ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनाटमी को इमेज करना, ये मकसद है। प्रिंसिपल बेनिफिट इज़ इंक्रीज कंट्रास्ट रेजोल्यूशन थ्रू ब्लरिंग ऑफ ओवर एंड अंडरलाइंग टिश्यू। वही बात है, सुपर इम्पोज जो टिश्यू होंगे उनको ब्लर कर देना और जो एनाटमी हमें चाहिए उसका अच्छा इमेज लेना। डिसएडवांटेज इज इंक्रीज पेशेंट डोज। टोमोग्राफी में पेशेंट डोज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज एक्सरे ट्यूब इज़ ऑन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द टाइम। जितनी देर में इमेज होता रहेगा, इमेजिंग जारी रहेगी, तब तक एक्सरे ट्यूब भी ऑन ही रहेगी। तो ये फिर कंट्रास्ट MA कम होगा, MAS, फिर S उसका बढ़ जाएगा, S बढ़ेगा, सेकंड बढ़ेगा। तो शील हमने वो पढ़ा होगा अलारा प्रिंसिपल में कि टाइम कम होना चाहिए, तो टाइम इसमें काफ़ी बढ़ जाता है, तो पेशेंट डोज काफ़ी बढ़ जाती है। इवन रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट की डोज भी बढ़ जाती है। सेवरल एक्सपोजर आर नीडेड फॉर ए कंप्लीट टोमोग्राफी सेक्शन टू बी इमेज। सेवरल इमेज चाहिए, इधर से इधर से इधर से, ये इधर से चाहिए, इधर से चाहिए, इधर से चाहिए, इधर से चाहिए, हर तरफ से इमेज चाहिए होगा एक पूरे पैनोरेमिक इमेज को कंट्रोल इमेज करने के लिए। पैरेलल ग्रिड इज़ यूज्ड एंड लाइंस ऑफ ग्रिड आर पैरेलल टू एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के पैरेलल हैं, तो जो स्कैटर रेडिएशन होगी इधर उधर जाएंगी, वो सारी अब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो पैरेलल बीम जा रही होगी वो ही इससे ग्रिड से कोलिमेटर से क्रॉस करेगी, और ग्रिड से भी वही क्रॉस करेगी। जो कम एनर्जी वाली होंगी वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी। मैग्नीफिकेशन रेडियोग्राफी अक्सर मैमोग्राफी में यूज़ होती है। मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी द वेसल आर एनहांस्ड विजुलेशन। वेसल्स जिस तरह न्यूरो में वेसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ भी इस्तेमाल होती है। स्मॉल फोकल स्पॉट इस्तेमाल होता है इसमें। POD इंक्रीज्ड, POD नहीं है, ये है
ऑब्जेक्ट ओ आई डी इंक्रीज है, सॉरी पी ओ डी लिखा हुआ है, ओ आई डी है, ओ आई डी इंक्रीज है। ओ आई डी मतलब ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मतलब पेशेंट है, तो जो कैसेट है और पेशेंट इन दोनों के दरमियान में फासला ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि एयर गैप टेक्निक इस्तेमाल होती है, वो बुशोंग की बुक में काफ़ी पीछे वाले चैप्टर में है, ये वो मैंने अभी लेक्चर उसका नहीं बनाया, इंशाल्लाह आगे मैं बताऊँगा। डबल साइज मैग्नीफिकेशन नीडेड, इफ़ डबल साइज मैग्नीफिकेशन इज़ नीडेड, अगर हमें इमेज दुगना चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर हम एक किसी वेन का इमेज ले रहे हैं, अगर हमें दुगना चाहिए तो पेशेंट फिर इमेज रिसेप्टर और एक्स-रे ट्यूब के दरमियान में होगा। पेशेंट के आगे काफ़ी सारी खाली जगह होगी, खाली जगह इसलिए रखते हैं ताकि लो एनर्जी एक्सरेज जो भी हैं वो सारी रास्ते में ही ख़त्म हो जाए, उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाए। यूज्ड इन न्यूरो एंड मेमोग्राफी, इंक्रीज पेशेंट डोज, इसकी भी वही है, पेशेंट डोज इंक्रीज है, किस लिए इंक्रीज है, क्योंकि ओ आई डी तो इंक्रीज है लेकिन एस आई डी फिर डिक्रीज है। एस आई डी सब्जेक्ट टू कंट्रास्ट, सब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर, पेशेंट जो है वो एस आई डी का वो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जो पेशेंट है वो एक्सरे ट्यूब के ज़्यादा करीब हो जाएगा, इसलिए फिर उसको ज़्यादा एक्सरेज मिलेंगी, इमेज सॉरी एक्सरे डोज काफ़ी बढ़ जाएगी। ये इसका इमेज है एक्सरे, यहाँ पे अगर दोगुना इमेज चाहिए डबल तो यहीं इस जगह पे होगा पेशेंट, और ये दरमियान में सारी खाली जगह है, खाली जगह इसलिए कि सारी की सारी लो एनर्जी जो भी हैं वो सारी रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगी। इसमें ग्रिड अक्सर इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि दरमियान ग्रिड का काम ही है लो एनर्जी एक्सरे को ख़त्म करना, तो ये वैसे भी ख़त्म हो जाती है।